बता दे, चाहूं मैं आना अपने तू दिल का। सभी लोग बोले की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, जय जय सीताराम। श्री महाराज ग्राम खुशालपुरा में बड़े ही सरल सौम्य स्वभाव ऐसे श्री श्री एक जी के अनुकंपा से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। मैं उनको चरणों को नमन करता हूँ और हमारे बाहर से आए हुए विद्वान धर्म मर्मज्ञ मानी सिंह शौकीराम जी, मेजोली जिला भिंड, और स्वामी महान सियाराम दास जी महाराज बरौली भिंड, और अभी जो धर्म की बहुत बढ़िया बात कह रहे थे मानी श्री रामदास शास्त्री जी, इन सभी विद्वान मर्मज्ञों को मैं चरणों को नमन करता हूं और उनकी आशीर्वाद से 2 मिनट इन पंडाल में बैठे हुए साथियों को लूंगा, क्योंकि ये आप उनको सुनने आए, हमें नहीं, लेकिन मुझे बीच में बुलाया गया है, तो मैं आपकी आशीर्वाद से मैं आपके चरणों को नमन करूं। तो उन्होंने कहा ठीक, उसने कहा कि मुझे वरदान देंगे तो दरवाजा भरिए, मैं वचन देता हूं, आप मांगिए कि मैं जिस वस्तु को छूए वो वह सोने की हो जाए। उन्हें वस्तु ऐसा ही होगा, आप जिस वस्तु को छूलेंगे वो सोने की हो जाएगी। अब राजा मिजाज के सामने समस्या आई, किस वस्तु को पहले छुए सोना बनाए। तो सबसे पहले नेता होता है ना, पहले अपना घर भरता है, तो विचार आया कि पहले अपने घर की सारी वस्तुएं छू ले तो सभी सोने की हो जाए। तो उन्हें अपने घर की सारी वस्तुएं, बर्तन, कपड़ा, मकान, सारी चीज छूली, सारी वस्तुएं सोने की हो गई। अब उसके मन में आया क्या छुए कि अपने देश के जितने जंगल हैं, पेड़ पौधे, इन सबको छू ले, और पूरे देश की जो हमारे राज्य की जो सीमा है वो सभी पूरे सीमा के सभी देश के सभी लोगों के मकान, घर, जो भी चीज है सबको छू ले, सारी चीजें सोने की हो जाए। सोने की हो गई, उसका पूरा घर सोने का हो गया, बेड बिस्तर सारे मकान का, सारा जंगल सोने का हो गया, पूरा साम्राज्य सोने का हो गया। अब लौट के आया, उसे लगी भूख और कहा भाई खाना लाओ, तो खाना लाया, सेवक सोने की थाली, मेज पर सारा सामान, जैसे ही हाथ लगाए वो सोने की हो जाए। हेलो, लाइट चली गई। हेलो, आया, कोई बात नहीं, कोई अब भीग नहीं रहे। आइए, नमस्कार, बालन सुनाइए। आओ मान साहब, आगे आओ। के द्वारा ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उनके चरणों में वंदन और अभिनंदन, और मेरे मंचासीन पर जितने संत बैठे हुए उनके भी मेरे चरणों में वंदन और अभिनंदन। बाहर से जो मेरे श्रोतागण, पितातुल्य और तरण वाले मेरे भैया लोग, अन्य मेरी माताएं, मेरे नन्हे प्यारे बच्चे, सभी को मेरा वंदन और अभिनंदन। कहने का भाव यह है कि देखिए,
सत्संगत दुर्लभ संसार, सबसे दुर्लभ सत्संगति है। अगर जीवन में सत्संग मिल जाए इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। इसलिए 2 बार भगवान नाम, उसके बाद जैसी प्रभु की कृपा होगी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माताएं मैंने बैठी है। बाबा ने एक बहुत बढ़िया दोहली में लिखा, तुलसीला के कहा तही और निकसत पाप पहाड़ो। बताओ साहब, राम में कितना बढ़िया ताकत है। जो राग कहते हैं तो मुंह खुल जाता है, जो पाप भीतर से भरा हुआ पार फेंक देता है ना। तुलसीला के कहा तही और निकसत पाप पहाड़, और फिर यावन पावत नहीं सो दे तो मकार के बाड़। माँ कहे तो मुंह बंद हो जाता, और ऊपर से पाप अंदर नहीं जाने देता। अच्छा, हम आप राम नाम में यालस करें, अच्छा लड़ने पे नंबर आ जाए तो बात हो सुन ले। अरे राम ही तो सत्य है, बाकी लिए आलस न करे। जितना जोर से वो कहते हैं हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, और सिंह के खाल शिवजी के मन भाई है। और मृगा के खाल को ओढ़े जति और सती, बकरी की खाल थोड़ो पानी भर लाई है। अगेड़ा के खाल को कोई बादत सिपाही लोग, और सावर की खाल कोई वीर मन भाई है। अरे कहा तो बिनी तू एक नेकी बदी रह जात, लेकिन मानुष खाले तेरे कछु काम नहीं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। अभी हमारे जो है रामोता शास्त्री भगवताचार्य से पधारी हुई भिंड से आपके उनके मुखारबिंद से बड़ी अच्छी कथा श्रवण कर रही थी मनुष्य कृपा के बारे में। अभी जो है दाम्पत्य के बारे में सुन रहे थे, मनुष्य कृपा के बारे में आप कथा सुन रहे थे, और हम ये कहना चाहते शास्त्री के द्वारा जो कथा सुना कर रहे थे, तो देख वो मैया जब माँ बहन बेटियों के साथ जा रही थी, देखा बाबा तुलसीदास अपने ध्यान मगर राम नाम की ध्वनि कर रहे थे, तो मैया घूम करके बाबा तुलसीदास के चरणों में झुक गई, और जैसे ही पैर छुए तैसे ही बाबा ने कह दिया सौभाग्यवती भव। जब सौभाग्यवती भव का जो वरदान दे दिया बाबा तुलसीदास ने, तो मैया बोल
के मर घट डेरा पर गए ओ पिए खाए गौ काल तुलसी त्यारे बचन को हुए कौन हवाल। क्या होगा बाबा आपने सौभाग्यवती का वरदान। बाबा की आंख खुल गई। बाबा ने कह दिया मैंने सौभाग्यवती का वरदान, इसका पति मरघट पर। बाबा ने खोलकर विचार किया कि हे प्रभु मैंने तुम्हारे ऊपर सौभाग्यवती वरदान दे दिया और अगर पति जिंदा न हुआ तो हे प्रभु हे राम तुम्हारा कौन नाम जप करेगा। बाबा कह रहे एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास। विचार करें। इन्हें कहा भैया चिंता न करो, यही बैठ के 9 दिन जप करो, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। उस भैया ने 9 दिन जप किया, उसका पति पूरा जिंदा हो गया। कितना राम में ताकत है, हम उसको छोड़ जाते हैं। जिस धन के लिए हमारे अभिभावक साहब कह रहे थे ना धन के बारे में, हम तो ये कह के धन है मेरी माताएं देश की। बाबा तो उत्तरकांड में एक बहुत बढ़िया बात लिख रहे हैं। बाबा लिख रहे धन्य देश जहां सुरसरी और धन्य नारे पतिव्रत अनुसरी। सो धन धन्य प्रथम गत जागी और धन्य पुण्य गति मत सोई पागी। देखो कहा कि धन देश, गंगा वो धन देश है और नारी पतिव्रता है वो धन देश है। मैंने कैसे बाबा कह रहे हैं कि एक बार नारी ने, क्या बात है, एक बार नारी ने तेरे देव को बनायो पालो और पतिव्रत धर्म से पलना में झुलाती है। अनुसुईया ने विचार करे, तीनों ब्रह्मा विष्णु महादेव पलना में झुला दिया। अरे एक बार नारी जमराज के पिछारी पड़ी, मृतक निज पति को जीवित कर लाती है। और सावित्री और एक बार नारी पति के प्रतिज्ञा हेतु और काशी के बाजार में संघर्ष में जाती है। और एक बार नारी ने पुत्रों को पठायो बन और जगह उपकार कर निज भाग्य को मनाती है। धन्य है मेरी माताएं। विचार करें इस सूत्र को, हम इसे हम ज्यादा न समझे। अभी हमारे साहब कह रहे हैं धन के बारे में, 2 तरह का धन, एक अध्यात्म एक भौतिक, लेकिन दोनों ही ठीक है। संसार में भी ये धन भौतिक का बुरा नहीं और जो है अध्यात्म तो है ही, लेकिन भौतिक जो धन हम संग्रह करते हैं। अभी हमारे साहब के द्वारा बड़ा ठीक बात हो रहे थे, हम थोड़ा उसी पर थोड़ा प्रेशर डालेंगे। हमें कहते हैं धन बुरा नहीं, चाहे भौतिक हो चाहे अध्यात्म हो, लेकिन वह धन उसे कमाए जो कि निरासक्त होकर के, आसक्त होकर नहीं। अगर मैंने किसी जीव को हत्या करके किसी बेईमानी से धन कमा ले, वो धन धन नहीं कहा जाएगा। तो फिर धन बेकार क्यों? अभी कह रहे थे, हमने कहा सो धन धन प्रथम गति जागी। धन्य हम धन और आप तो संग्रह करें, लेकिन ऐसा न करें जो दूसरे को हत्या करके हम धन संग्रह कर लें और वो धन करेंगे। नहीं तो गीता में भगवान कृष्ण जो है उपदेश अर्जुन को दे रहे थे, लेकिन अर्जुन जो है भाग के खड़े हो गए। तो कहा क्या बात है
अर्जुन जो तुम युद्धस्थल के प्रांगण से भज गए, मैंने कहा प्रभु वे ऐसा धन नहीं चाहते, मेरे सब परिवारी जन खड़े, रिश्तेदार खड़े, गुरु खड़े, ये इनको मार करिए तो पृथ्वी तल का राज्य, मैं 3 लोग का राज्य नहीं चाहता। मैंने कहा क्यों? एक समाज की प्रक्रिया है, कोई धन जरूर संग्रह करके धनवान हो सकता है, लेकिन धन टिक नहीं सकता। अधर्म को धन रात है, वर्ष 5 और 7 और वर्ष के रही लगत ही जरा मुंह से जा टिकेगा नहीं। 7, 5, 12 वर्ष तक ही टिकेगा। वो धन हमें नहीं संग्रह करना चाहिए, और ऐसा धन जो संग्रह कर ले, ये बिल्कुल दावे की बात है। आप प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है कि जो लोग अगर अनंत रूपी संग्रह धन करते हैं, वहां जरूर दुराचार व्यभिचार होगा, और जब व्यभिचार होगा सत्ता वर्णशंकर होगी, और वर्णशंकर से कुलघातक होगा, और उस घर का नाश हो जाएगा। ऐसा धन मुझे भौतिक नहीं कमाना चाहिए। क्यों? दौलत पछतानी जा धर्म को ले सनाए। दौलत हमने आपने संकर किया, अभी मास्टर साहब उसी की थोड़ा प्रश्न कर रहे। दौलत हमने की और धर्म में न लगाई, परित में न लगाई, फिर धन की कोई कीमत नहीं। तो दौलत तो हमने की, आगे दौलत पछतानी जा धर्म को ले सनाए, और विद्या पछतानी नीचन के घर जाएंगे। कब नीचे के घर विद्या पहुंच जाए, विद्या अब पछतानी हम तो किसी के लिए कहा का बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन दौलत भी संग्रह किया, और अगर धर्म से न किया तो दौलत धन पछता रहा है। हम तो धर्म के लिए आए, लेकिन जो मुझे अधर्म में लगा जा रहा है, इसलिए दौलत पछतानी जा धर्म को ले सनाए, और विद्या पछतानी नीचन के घर जाएंगे। अरे नैयत पछतानी जा नभ में कीनाए, और भावई पछतानी दुख सज्जन पाएंगे। भावई को भक्त पे सत्य पे पुण्य में सुख न दुख, भावई क्या करे? रैयत पछता रही के राजा ठीक नहीं, जा सो राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो अवश्य नरक अधिकारी। और माता पछतानी पुत्र नहीं जाने कुल को धर्म। क्या बात है? माता के पुत्र पैदा हो जाए और वो धर्म न पहचाने, कुल को न समझे, तो पुत्र पैदा देने का क्या मतलब रहा? तो माता पछता रही। माता पछतानी पुत्र नहीं जाने कुल को धर्म, और नारी पछतानी ऐसे मूर्ख पति पाएंगे। माता पछता रही, मुझे पति मूर्ख, और हमारा आरे देखत के नर और काम करे में नारी के, और जोनी पछतानी ऐसे ही जरन पे जाएंगे। कहा मतलब धन हम आप जरूर संग्रह करें, घर का भरण पोषण होगा। तो हमारे कहने का अभिमान साहब के द्वारा अध्यात्म में तो बहुत अच्छी बात है, गृहस्थी में अध्यात्म होना बड़ा कठिन है। इसलिए हम और आप जितना हो जाए वो भगवान भजन में जरूर ध्यान दें। आज कलयुग में तो एक नाम इतना बड़ा बताया, कलयुग में नाम के अलावा कुछ नहीं। एक गीत दाता उदाहरण, उसके आगे हम कथा कहेंगे। हमारे अभी एक महाराज जी के द्वारा थोड़ा उत्तरकांड की बात आई कि थोड़ा उत्तरकांड में थोड़ा प्रवेश कर जाए, तो थोड़ी एक नाम की महिमा के बारे में आगे हम उत्तरकांड में लेके चलेंगे आप लोगों को।
एक जीता जागता प्रसंग, अभी 20 साल की बात, इलाहाबाद में एक यशस्वी भदौरिया जी थे। अब भदौरिया जी बहुत जमींदार थे और वो जमींदार दशरथ जी के पिता माता मर गए और पिता माता मरने पर व्यसन हो गया, जुआ शराब बेचों भी बन गए, सारा जो है जायदाद के साफ हो गया, कुछ नहीं रहा। और जब कुछ नहीं रहा तो बेचारे जो है नाटकों में घुस गए, नाटककार करने लगे, जिससे जीवन का भरण पोषण होने के लिए चले गए और नाटक में खेलते खेलते बहुत बड़ा रेफर बन गए। और रेफर ही जब बने तो एक दिन इलाहाबाद में भागवत के प्रसंग में हिरणाकुश और प्रहलाद का प्रसंग दिखाया गया और स्वयं नाटक किया। और नाटक में क्या हुआ, हिरणाकुश और प्रहलाद का जो संवाद चल रहा था उसमें लोगों ने कहा कि भाई हिरणाकुश कौन बने, जेठ का महीना, हिरणाकुश क्या नाम नरसिंह कोई बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और नरसिंह में जब बोला जो खम्मा था उसमें प्रवेश हो, 1 घंटे जो है पहला से हिरणाकुश का संवाद चलेगा। सब लोगों ने कहा आप ही जो है दशरथ भदौरिया से कहा आप ही नरसिंह का अभिनय करें, आप रेफर हैं। वो जो है दशरथ भदौरिया जी नरसिंह का पाठ अदा करने लिए पोले खंबे में प्रवेश हो गए और जैसे ही पोले खंबे में प्रवेश हुआ, हिरणाकुश प्रहलाद का जब संवाद चला, हिरणाकुश ने कहा प्रहलाद मेरी बात को मानने के लिए तैयार बने ना, संसार में सब मिथ्या है, झूठ है, कोई नहीं कहीं सिवाय परमात्मा के। प्रहलाद ने कहा, उन्होंने कहा परमात्मा सब जगह देने वाली सब जगह है, ये धोखा है जिस पर हम विचार कर रहे, ये सब धोखा है। कैसे लोग धन पर दीवाने बनते, लेकिन दीवाने में वो धन हमें कह गए थे वो धन होना चाहिए जो धन से पैदा किया जाए, वो तो धन ठीक है, नहीं कोई मतलब नहीं। लेकिन आज संसार अध्यात्म में भौतिक के धन इतने आसक्त हो जाते, धन को निरासक्त और धोकर के ही कार्य करना चाहिए, नहीं तो इस माया पे हुआ दीवाना, ये माया ना संग गई। धन दौलत और माल खजाने मोर साथी पड़ी रही, गली गलीचा फर्श छूट गया तो तकिया लगी रही, हाथी घोड़ा सभी छूट गए, ढाल म्यान में धरी रही, लगी मसंद सिरानी छूटी पान पेंजनी टंगी रही, भाई बंद सभी छूट गए, द्वारे तिलिया रोती रही और माल खजाने सभी छूट गए, बकत की चाबी धरी रही। धन करे लेकिन इस समय से प्रहलाद ने कहा, हे पिताजी जिस पर तू आसक्त है ये सब झूठा है, तू निरासक्त होकर के परमात्मा का भजन कर। ऐसा हिरणाकुश ने कहा तो तू मुझे गुरु बन के शिक्षा देता है, ये तो तू मुझे दुश्मन का नाम लेता है। उनका परमात्मा इस खंबे में भी है। उसने कहा, प्रहलाद ने कहा पिताजी ऐसी कोई जगह नहीं जो परमात्मा नहीं है, वो सर्वत्र है, सर्वत्र है, सत्यापक है, नियंता निराधार है। जब जैसे खम्मा का जो है खड़ग मारा हिरणाकुश ने, वैसे ही खम्मा फट गया और खम्मा फटने पर जो दशरथ भगवान पहुंच गए और जैसे तक सैया पर जो पहुंचे, जो हिरणाकुश का जो पाठ अदा कर रहे थे, सारे जो नाटककार में जितने मेरे दर्शक लोग थे सब जो है बप्पड़ पड़ गया। अब तो कौन देखे जो इलाहाबाद में जब जो है वहां में गए जज के सामने, तो जज ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? अब दशरथ भदौरिया ने ऐसा किया कि जो है तुरंत एक वकील किया, केस चालू खड़ा किया जज ने। तो दशरथ भदौरिया ने जो एक वकील किया, वकील का नाम था अयोध्यानाथ कुंजरू। ये 20 साल की बात है, कोई वैसी नहीं, जीता जागता प्रसंग है।
अयोध्यानाथ कुंजरू वकील थे, तो उन्होंने कहा जब बैस का नंबर आया तो अयोध्या उन्हें साक्षात शक्ति भगवान नरसिंह की आ गई, उसने मर्डर कर दिया। जज ने कहा ये कोई कानून की बात नहीं, न तुम्हारी कानून चलेगी। तो अयोध्यानाथ कुंजरू ने कहा महाराज अगर प्रत्यक्ष हो जाए तो मान लेंगे। उन्होंने जो इलाहाबाद में रामलीला चल रही थी, जज ने कहा ऐसा करो, मैं ऐसा नहीं मानूंगा, मैं प्रत्यक्ष मानूंगा। तो अयोध्यानाथ कुंजरू ने कहा महाराज ठीक है, रामलीला में चल रही है और इन्हें दशरथ सिंह भदौरिया को पाठ दे दिया जाए और पाठ में गड़बड़ हो जाए तो उन्हें फांसी दी। वैसे ही राजा दशरथ जो भदौरिया जी पाठ दे रहे थे, वैसे ही तो आया कि राम राम कही और राम राम कहे राम और तनु परि हरि रघुबर बिरह सुराऊ गए सुर। जैसे ही आया नंबर, दशरथ सिंह भदौरिया ने भी प्राण छोड़ दिए। देखिए विचार करेंगे, जीता जागता प्रसंग मेरे भारत की भूमि की दशा देखेंगे, हम उस राम नाम की महिमा में देखेंगे। दशरथ सिंह भदौरिया ने एक दशरथ का पाठ देखने पर अपने प्राणांत कर दिए और जैसे प्राणांत हुआ सारा समाज जो दर्शक बैठे थे गजब हो गया। जो जज बैठे थे उन्हें कहा गजब है साहब, यह है राम नाम की महिमा। वो राम पाठ के आग में आप वकील निधान और कहा पैरवी करे जिनके बचे न प्राण। वकील ने अयोध्यानाथ कुंजरू से कही तुम लगे मर गए, ये तो मर गए, तुम पर खूब इनकी जो है बहस करते रहे। तब अयोध्यानाथ कुंजरू ने कहा मृत्यु लोक है मृत्यु हित। जरूर कह रहे हैं वकील साहब दूसरे वकील से कि अगर जो है ये राम नाम से न मरते तो फांसी पे लटका दिया जाता, लेकिन आज क्या हो रहा है देखो, करते प्यान प्राण और गिला, अगर मरते गिलानी से मरते, लेकिन यहाँ कैसे मर रहे थे सचिव भदौरिया जी, करते प्यान प्राण गिलान से दुख सेवा और यहाँ राम नाम लेत मुख से सिधारे हैं। या राम राम कही और राम राम कही राम तनु परि हरि रघुबर बिरह सुराऊ गए। कैसे निकले और हम कहाँ मर रहे, हम मर रही ईमानदारी की मरे तो हम कह रहे भाई बच्चे देखियो भाई धर्मपत्नी की जो राम राम कह के मरते नहीं है नहीं। लेकिन आज वो कैसे कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार होता, वकील अयोध्यानाथ को करे से कैसे होता, मैंने अंतिम संस्कार होता यार तो जनों के साथ और अति के साथ राम लखन सिय संग में सिधारे हैं। स्वयं राम लक्ष्मण उस जुलूस के साथ किसी ने नहीं जाना, राम लक्ष्मण स्वयं अर्थी जलाने के लिए अयोध्या दशरथ सिंह भदौरिया के साथ जा रहे, काउन नहीं जानी। तो कहते हैं कि कहे तो विनीत उन्हें फांसी से उतारे उन्हें और जमलोक से छुड़ाए के और अमरलोक को सिधारे हैं। विचार करें कितनी बड़ी शक्ति। कहने का अभिप्राय ये है और हम और आप राम राम नहीं कहते, राम राम तो बहुत कहना जरूरी है। इसीलिए थोड़ी हमारे अभी हमारे संत जी थे वैष्णव जी, उनका एक विचार था, उनका थोड़ा हमारे ऊपर कहा गया कि आप थोड़ा उत्तराखंड में थोड़ी कथा चला दे, तो हम थोड़ा उत्तराखंड में लेके चलेंगे। देखिए एक समय अरण्य में राम और लक्ष्मण दोनों जने थे और दोनों जो साथ में बैठे थे तो लक्ष्मण ने प्रश्न कर दिया
एक बार प्रभु शुक्र आसीना और लक्ष्मण वचन कहे छल ही। क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज कि कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सो भक्ति करो ये दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु ओ कहो सकल समझाए, जाते हो सकल रति शोक मोह भ्रम जाए। वो कथा जब शोक मोह सब चला जाए और जय जय के लिए कथा हो रही, जय में फंसे तो राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भैया लक्ष्मणों, थोड़े में सब कई है बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई। मनोचित, अब हमारे जो है शास्त्री जी बोल रहे थे मनोचित, मनो और चित्त को दोनों कंट्रोल। ये मन बड़ा हड्डी और पराक्रमी है। मने मन के मते न चालिए, मन है पक्का टूट, ले डूबे दरियाए में जाए हाथ से छूट। अच्छा जब विचार करें कि हम और दोनों चीजें नहीं, ऐसा नहीं हो। कबीर बाबा कह रहे थे, एक रही मैंने कहा कि चाखे चाहो प्रेम रस और राखे चाहो मान, एक बयान में दो खड़ग से देखे से लेने का एक ही होगा। मन एक है, मन करो अनंत कहां सुख पावे, जैसे जात को पक्षी लौट जात पे आवे, मन फिर अनंत कहां सुख पावे। मन के लिए तो कहा, इसीलिए जो है मन चित्त लगाकर, हे भैया लक्ष्मण सुनना। तो वो राम कहने लगे कि गौ गोचर जहां लगे मन जाई, सो शिव माया जानो भाई। लक्ष्मण कहने लगे, प्रभु आप क्या कर गए? मैंने प्रश्न कहां से पूछा, उत्तर कहां से देने लगे? हमने पहले ज्ञान पूछा, वैराग और तब माया, और तुम पहले तीसरे प्रश्न का उत्तर देने लगे। मेरी समझ में नहीं आया। राम ने कहा, भैया लक्ष्मण, तीसरे प्रश्न का उत्तर मैंने इसीलिए दिया, ये जो है कहा गौ गोचर जहां लग मन जाई, सो से माया जानो भाई, मैं और मोर तोड़ते माया, जे बस कीनो जीव। बस हे भैया लक्ष्मण, अगर इनको हटा दो तो ज्ञान वैराग्य बताने की जरूरत हो। ये ज्ञान वैराग्य ये माया के कारण तो ज्ञान वैराग्य ढका हुआ है, और जब हट जाए तो ज्ञान वैराग्य तो शाश्वत है, नहीं बैठा, इसी का आवरण चढ़ा हुआ है। इसीलिए उन्होंने कहा, बताएंगे ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है। तो उन्होंने कहा, ज्ञान कहते हैं, राम ने कहा ज्ञान मान जहाँ एक उनाई, देखे ब्रह्म समान जग माही, जहाँ ज्ञान वैराग्य कुछ नहीं होता, जहाँ सुख दुख नहीं होता। वाल्मीकि ने कहा, सुख दुख प्रशंसाकारी, ना उसको सुख है, ना दुख है, ना प्रशंसा ना कारी है, न ज्ञान है न मान है, वो ज्ञानवान है। अच्छा आज ज्ञान की बात कहा है, हमारे शरीर के मान ले ज्ञानवान कैसे, ज्ञान कैसे? अब ज्ञान तो ऐसी है, कई लोग ज्ञान वाली बात कहते हैं। ज्ञान तो भगवान का मेरा साक्षात सही स्वरूप है। ज्ञान की थोड़ी उपमा देखे आज की ज्ञान की दशा। कुछ पूरब जन्म की पौरी पुरातन की बात थी। कोई एक गांव से 3 लड़का बंबई नौकरी चले गए, नौकरी के लिए, और वह नौकरी को दोनों ही पड़ोसी थे, और तीनों जने जो है बंबई में पहुंचे और जगह नौकरी करने लगे। और नौकरी करने पर एक जो है उन्हें इंग्लिश का अक्षर सीख लिया, एक ने सीखा यस, और दूसरे ने BR3, और तीसरे ने डोंट वरी।
अब ये वाला डोंट वरी नहीं बोल पाता, डोंट वरी विद्यार्थी नहीं बोल पाता था। एक अक्षर का ज्ञान हो गया, इंग्लिश का ज्ञान। बेचारे छुट्टी लेके तीनों जने आए, गांव में आ गए। गांव वालों ने जब बात करे लड़कन से तो वे कहे यस वी आर थ्री डोंट वरी। अब बेचारे बुजुर्ग बड़े हैरान, मैंने कहा ये तो बहुत पढ़े लिखे, जिनसे कौन बात करे। एक दिन गांव में चोरी होगी साहब, और चोरी होने पर गांव ने थानेदार एसपी ऐसा करो, अब इनसे भैया हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं, ये बाहर से आए, इन्हें ले चलो, यही थानेदार एसपी से बात करें, हम लोग तो पढ़े लिखे पिछले वाले हैं। तो लोगों ने कहा भैया थानेदार एसपी आ गए, उनसे बात करना, आप चलिए। तो बेचारे बड़े लोग के साथ तीनों लोग चल गए, और जब चल दिए तो जब पीछे भीड़ में तीन लोगों को आग करे तो थानेदार एसपी बैठे थे, लेकिन हमारी समझ में चोरों को पकड़ जाए क्या बात है। आगे जब पहुंचे पीछे में तो उन्होंने कहा कि आपने चोरी की, तो वो पहले बोले यस, यस माने हाँ इंग्लिश में कहते हैं। अब मैंने यही बोल रही गड़बड़ कहां से हो रही, कोरे ज्ञान कोरी रट्टू ज्ञान से मतलब नहीं होता। वो बोले कि आपने गांव में चोरी की, मैंने यस। हाँ, और कितने लोग थे, बोले बिहार थ्री, तीन जने थे, और तीन जने थे, इंग्लिश तो नहीं सीखे। मैंने थाना ने अच्छा बोले डोंट वरी, मैंने कोई चिंता की बात नहीं, तीनों पकड़ गए बेचारे, जेल जाने पड़ो। तो हमारे कहने का मतलब जो ज्ञान से मतलब कहा रहा, ज्ञान को होना चाहिए, ज्ञान मान जाए कौनाई, देखे ब्रह्म समान जगमाई, सिया राम को सब जग जानी, और करे प्रणाम जोर जोग पानी, वो ज्ञान है। और वैराग, उन्होंने कहा वैराग तन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, सरो तात वो परम विरागी। वो तीन तरह तिनके की तरह त्याग दे वो बैरागी। और ईश्वर जी में माया ईसन आपको प्रिय सज्जनों समझना, आप तो बड़े श्रोतागण मजे हुए। यहाँ भगवान नाम कोई नहीं, हमें आपको समझना है। माया ईसन आपको जान कहिए सो जीव, और बंद मोक्ष प्रद सर्वर सो माया प्रेरिक शिव। समझ में आ रही होगी, माया न ईश न आपको जान कहे सो जीव, न माया जाने, न ईश्वर को जाने, न अपन को जाने, वो जीव। और बंध मोक्ष प्रति पर सर्व पर, जो बंध और मोक्षण को छोड़ाने वाला है वो परमात्मा है। इसीलिए भक्ति के विवेचन में बात में करेंगे, जो कि हमारे व्हाट्सएप का थोड़ा हमारे महाराज जी का आदेश है। यही इसी के प्रसंग में जो भक्ति के बारे में विश्लेषण आगे किया जाएगा समय के आधार पर। इसी तरह नीलाम चक्कर पर मेरे गढ़ जी पहुंचे, और जब गढ़ जी पहुंच गए, गढ़ जी को कैसे थे, ज्ञानी थे साहब। और मेरे मानस में चार घाट है, विचार करना मेरे श्रोतागणों, चार घाट है। पहला है कर्म घाट, फिर दूसरा है ज्ञान घाट, तीसरा है भक्ति घाट, चौथा है शरणागति घाट। और चार वक्ता है, लेकिन श्रोता तीन है साहब इसमें। इसमें वक्ता का है चार और श्रोता है तीन। फिर चौथा श्रोता किस वक्ता को कथा सुनाएगा। यहाँ भक्ति के श्रोता है भरद्वाज, कर्म घाट से कथा सुना रहे, और जो ज्ञान घाट के वक्ता है भूत भावन भोले शंकर, पार्वती को ज्ञान घाट से कथा सुना रहे, और काकभूषण जी भक्ति घाट से कथा गढ़ को सुना रहे, और बाबा तुलसीदास शरणागति घाट से कथा सुना रहे। लेकिन सुनने वाला कोई, तो किसको सुना रहे थे, वो सुना रहे थे अरे मन मत
मंद गवार, तू सुधर जा बस तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए उन्हें श्रोता बनाया अपने मन को। जब तक हम अपने मन को श्रोता नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला, इसलिए मन को श्रोता बनाए। इसलिए गरुड़ कैसा, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि और हर सेवक निकट निवासी। ज्ञानी महाज्ञानी, अज्ञानी कैसे, भगवान की स्वयं सवारी। गरुड़ महाज्ञानी, हरि सेवक और निकट निवासी। लेकिन एक दिन हुआ का मेघनाथ ने नागपाश में भगवान को बांध लिया और बांधने के बाद जब गरुड़ को बुलाया गया, गरुड़ जब भगवान राम की जो नागपाश का बंधन छुटाया तो गरुड़ को मोह हो गया, गरुड़ को अहीन हो गया, गरुड़ भ्रम चक्कर में पड़ गए। वो कहने लगे सो अवतार सुनो जग माही और देखो सो कछु प्रभाव कछु नाई। इन्होंने कहा मैंने अवतार सुना था, बाबू बंधन से छूट नरो और जब जा करे नाम और खरब निशाचर बाधेऊ सुनाग फास सोई राम। कैसे राम है जो है मेघनाथ ने बांध लिया, माया मोह पार परमीसा। मेरी समझ में नहीं आया और जब गरुड़ की समझ में नहीं आया, गरुड़ को माया व्याप गई और जब माया व्यापी गरुड़ को बुद्धि गड़बड़ हो गई। गरुड़ जो है देवर्षि नाथ के पास पहुंची और नाथ ने जब देखा, गरुड़ ने प्रसन्न कह दिया तो एक बार न चावा मोही। नाथ ने कही ये माया भगवान की व्याप गई गरुड़, अब मुझे समझाने की बात नहीं, हमको भी नहीं छोड़ा माया ने, तो आगे जाओ। ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा ने भी जो है भगवान कृष्ण को नहीं माना था। तो बताओ 1 साल गौवन को लेकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए, ब्रह्मा दूसरा भगवान ने बना दिया। भगवान की माया से कोई नहीं बचा, इसीलिए कह दिया मेरे बस की बात नहीं। गरुड़ आगे चल गए, अब भूत भावन भोले शंकर रास्ता से आ रहे और रास्ता से आ गए तो गरुड़ जी रास्ता में मिल गए। गरुड़ ने कहा प्रभु मेरी समझ में नहीं, दिमाग चक्कर में। भूत भावन भोले शंकर समझ गए कि प्रभु की माया से बचा नहीं कोई। भोले बाबा ने कहा कि तुम नीलाम चक्र पे का घुसड़ी के पास चले जाओ। तुरंत चल दिया। अब एक समय पार्वती के प्रसंग में भोले बाबा की बातचीत होने लगी। भोले बाबा ने कहा पार्वती जब जब तुम शरीर छोड़ देती हो तभी तभी हंस का रूप धारण करके तुम जब मैं शरीर छोड़ जाते तब हंस का रूप छोड़ के कौवा के पास गए। ये बड़ी विडंबना, हंस कौवा के पास जाए। पार्वती कह रहे सबते सो दुर्लभ सुरराया राम भक्ति गति रत मद माया सो हरि भगति कागक में पाई देखि विश्वनाथ मोय कहियो बुझाई। हे विश्वनाथ मुझे ये समझाने की कृपा करे, ये सबसे भक्ति कठिन है। उस कौवा ने कैसे प्राप्त कर लिया? तुम हंसवन के कौवा के पास गए। भोले बाबा ने कहा पार्वती अब मत कह देना कौवा की बात, वरना भीतर हो जाए, भीतर मेले बाहर कथे नेक जाते तो कौवा भलो जो बाहर भीतर एक। कौवा ऊपर से है लेकिन भीतर हंस है। अरे ऊपर से आप हंस बनिए, भीतर भी हंस बनिए,
होंगे, भीतर तो भेदो नहीं, बाहर कथे अनेक, जो पे भीतर लख पड़े तो बाहर भीतर एक ही हो जाएगा। इसलिए कौआ का भेद से नहीं, गुण से। हम देखे लोग मुझे कहते हो कि भैया खूब हंस लगाए, अब साधु महात्मा की बात नहीं, सबके लिए लागू है। हम जो कहते हैं भीतर से हंस बने हम और आप, भले भीतर से जब साफ होंगे तो भीतर गंदापन होगा, और भीतर ऊपर गंदापन होगा तो भीतर साफ होगा, और भीतर गंदापन होगा तो ऊपर साफ होगा। इसलिए जब हम और आप हंस बने, हंस बनने का एक नियम है, हंस दूध और पानी को निर्वैर करता है। आज कौवा कौवा नहीं है, हंस है। फिर तुमने क्या किया? आप जो है उस कौवा के पास पहुंचे तब, जब काकभूषण जी के पास जब गरुड़ जी गए, पक्षियों का राजा गरुड़, और एक सबसे नीच कौवा के पास पक्षीराज गरुड़ गए। विचार करना कितनी ताकत है, क्योंकि भक्त गरुड़ ज्ञानी है और काकभूषण जी भक्त है। और जो वहां पहुंचे तब पहला प्रश्न गरुड़ जी ने किया था, हमारे महाराज जी का प्रश्न का कहना है, वो मैं कहना चाह रहा हूं। जब वे गए वहां नीलम चक्र पर, और नीलम चक्र पर 4 कोश विद्या नहीं व्याप्ति थी। लोग ऋषि के द्वारा ये श्राप था काकभूषण जी को कि 4 कोश विद्या नहीं व्यापेगी। और जब बैठ गए तो उन्होंने कहा महाराज पहले तो ये मेरी जो माया ही आपके स्थान पर आते आते छूट गई। तो उन्होंने कहा गरुड़ जी ने, महाराज मैं आपकी शरणागति आई, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं। बोलो। गरुड़ जी ने कहा क्या नहीं भक्त अंतर केता, सकल बुझाओ प्रभु कृपा निकेता। महाराज ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है इसको बताओ। कि गरुड़ महाज्ञानी है, लेकिन जब ज्ञानी है तो अपने ज्ञान की बात पक्ष पहले रखा। पहले ने लिखा ज्ञान है, विचार करना, ज्ञान है भक्त अंतर केता। लेकिन जब भक्ति का नंबर आया तो कह रहे क्या भगत ज्ञान नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। वो गरुड़ जी के काकभूषण जी कहने लगे, हे गरुड़ जी वो ज्ञान थे ये भक्ति, तूने अपने भक्ति का पक्ष आगे रख दिया। वो कह रहे भगत ज्ञान नहीं कछु भेदा, लेकिन उभय माने तो दोनों ही मेरे जीवन कल्याण है। लेकिन क्या कहने लगे काकभूषण जी, नाथ मुनीश कहे कछु अंतरो, सावधान होने सुनो विहंगवर। हे गुरु जी सावधान होकर सुनना। इन्हें कैसे महाराज? मैंने कहा अंतर है, नाथ मुनीश कहे कछु अंतर, सावधान हो सुनो विहंगवर। हे पक्षों के राजा सावधान होकर। मैंने कहा पुरुष प्रताप, एक कथा बड़ी जटिल है साहब, इसलिए हर कहीं की बस की नहीं, जो जानकार है वही समझ पाएंगे। तो ने कहा पुरुष प्रताप प्रबल बहुभाती, अबला अबलो से जे जड़ जाती। पुरुष प्रताप प्रबल बहुभाती, अबला बस गड़बड़ क्या है कि अबला ही संसार में गड़बड़ है, और सबला
शब्द के लिए तो कई शब्द ऐसे आए हैं जो टाइम कुछ लेना पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय है कि ज्ञान कौन है उनका, सोई मुनि ज्ञान निधान। शब्द विचार महाराज जी थोड़ा ध्यान दें, शब्द विचार करेंगे। काभूषण जी कह रहे हैं गणु जी, सोई मुनि ज्ञान निधान मृग ने विधि मुख निरख। क्या बात है, बड़े बड़े ज्ञान में निधान है, बड़े बड़े जो है सुहाई जो हरि कृपा हृदय बस जाए। एक बात महाराज जी हम कह गए थे, इसलिए इसका मिलान देख रहा हूं। मैंने कहा था पहले कि मेरी मानस में दो गाय आई है साहब। पहली गाय का चारा क्या है और इस गाय का चारा क्या है? वो गाय है गौ गौचर, इंद्रियों का गौ इंद्रिया है। इसका चरना क्या है कि मैं और तोरत माया, ये मेरा भोजन है इंद्रियों का गौओं का। और ज्ञान की गौ का क्या है? सात या दो दूसरी गाय है सातों सतोगुणी गैया, सातक से गाय चले सतोगुणी गैया। तो क्या कहते? तेतन तेतन हरित चले जब गाई। और भाव उदय मत जाना, ये हमारे शरीर में ये गैया है गौ, लेकिन कौन? उन्हें कहे तेतन हरित। कौन चारा चले? जब तप व्रत, ये चारा चले। मैंने कहा तेतन हरित चले जब गाई। फिर क्या होगा? भाव बच्चा से सुजाई पिनाई, भाव रूपी बछड़ा पैदा होगा। और जब भाव रूपी बछड़ा होगा तो हम गाय को दोहा जाएगा। कैसे दोहेंगे साहब? यही तो हमें तब भव मूल भेद भ्रम। अब बताओ, दीपक जल गए तर की गांठ लगी है ना, कहते जल चेतन ग्रंथि पर गई है। कैसे? जद भ्रमरसा, झूठ है। और जैसे ही वो जल चेतन जो मेरे हृदय में गांठ लगी हुई है, और जैसे खोलने की विचार की, जब गांठ खोलने के लिए विचार करी, तब उड़ के बैठ ग्रंथ निर्वारा। जब छोड़ने ग्रंथ, जब छोड़ने लगे, छोड़न ग्रंथि जाने खगराया। काभूषण जी कहने लगे बछिलाज, जब गांठ को छोड़ने लगे, छोड़न ग्रंथ जाने खगराया। वो बिघन अनेक करे तब आई गई साहब। लेकिन क्या लिखी? होई बुद्धि जो परम सियानी। और तेने तन चितवन अनहित। अरे देखे नहीं, लेकिन ये होगा। दीपक जल गया, रिद्धि सिद्धि प्रेम बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। जब रिद्धि सिद्धि, अरे महात्मा बन गए, नाना नौजा महात्मा। जब महात्मा रिद्धि सिद्धि पर पहुंचते तो वो बुद्धि की चक्कर में लोभ में आए और दीपक बुझ गए। जैसे रिद्धि सिद्धि के आए तो देखे, जब वो रिद्धि सिद्धि लोभ के चक्कर में आए महात्मा, कभी रिद्धि सिद्धि से सब बताने लगे। और जैसे ही लोभ के चक्कर में आए तो काभूषण जी कह रहे, आवत देखे विषय बिहारी, ते हाथ दे कपाट युगारी। जब सो प्रबंधन उर्ग्रह जाई, और तब दीप विज्ञान। बताओ, दीपक कितनो चलो, कितने उपाय करे, हे
इसीलिए बाबा लिख रहे ज्ञान पंथ, क्योंकि टाइम महाराज जी का हो गया, इसीलिए हम थोड़ी बात कहेंगे और नेक्स्ट थोड़ी रह गई महाराज जी की बात, क्योंकि जो मैंने बात कहना चाहते हैं आपके सामने, थोड़ी महाराज जी से निवेदन, क्यों कि जो निर्विघ्न क्या ज्ञान पंथ कृपान की धारा, पर तो खगेश लगे नहीं बारा। एक विचार करें हमारे श्रोतागण, बाबा ने यहाँ कृपान लिखी है, तलवार ने लिखी। तलवार और कृपान में फर्क होता है, कृपान में दुधारू धारा होती है और तलवार में एक लगे धारा होती है। उधर लिखा था मरमी सज्जन सुमत कुदारी, कुदार लिखा है, फावड़ा नहीं लिखा, फावड़ा एक लगा होता है, कुदार दो लगा होती है। बाबा साधारण नहीं लिखते, इसीलिए उन्होंने कहा ज्ञान पंथ है गढ़वी, ज्ञान पंथ कृपाण की धारा है, अगर निर्वाण कोई साधारण नहीं। इसीलिए हम थोड़ी सी बात कहेंगे। कागभूषण जी ने कहा कि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, हे गढ़वी वो ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा, इनका दीपक बुझ जाता, देने का देना हो गया, लेकिन वो चीज हम आपको बताएंगे गढ़ जी कौन, लेकिन राम भक्त चिंतामणि सुंदर और बसे गरुड़ जाके और अंतर परम प्रकाश रूप दिन राती और नहीं कछु चाहिए दिया घृत और बाती। और जामे कितनी दीपक जलाए गए, बत्ती जलाई गई और दीपक बुझ गया, और ये दीपक अगर जल जाए तो लोभ बात नहीं ताई बुझावा, इसको कोई बुझाने वाला नहीं। और इस भक्ति में हम आप चले जाएं, इसीलिए उन्होंने कहा कि महाराज अंतर कितना, उन्होंने कहा माया भागती सुनो तुम तो नारी वर्ग जाने शिव, माया भक्ति दोनों श्रीलिंग है, इसलिए तेही विलोक माया सकुचाई कर न सके कछुन, क्योंकि माया और भक्ति दोनों स्त्रीलिंग है, ज्ञान पुल्लिंग है, इसलिए माया ज्ञान वालों को गिरा देगी, लेकिन ये भक्ति और माया दोनों स्त्रीलिंग है, इसलिए माया की ताकत नहीं जो भक्ति को गिरा दे। इसलिए पुण्य रघुवीर है भगत प्यारी, माया का नर्तकी विचारी, माया नटनी बात है। और जब भक्ति पर जीव पहुंचता, बस यही देखो, हम यही कहना चाहते हैं, हम लोग भगवान की भक्ति में पड़े जाए पहुंच जाए तो उस भगवान को हम पिता न माने, माता मान ले। क्यों माता मान ले? कि पिता अगर कहीं खेती से धंधा करके आए और पुत्र को शाम में उठा ली और गोद में ले ली, अगर कहीं पुत्र टट्टी कर दे तो पिता नाराज होकर अपनी पत्नी पे झुंझलाने लगे, अरे इस बच्चे को संभालो, इसने सारे मेरे कपड़े को बिगाड़ दिया। लेकिन माँ 24 घंटे अपने बच्चे पर सारे गीले में लेटती और जो सूखे में लेटाती, इसलिए एक जब सारा काम अपनी माँ करती, पल्ले में बच्चे को लेटा देती, लेकिन चित्त माँ का 24 घंटे पर बच्चा पर होता। और बच्चा अगर गोद में भगवान माता की गोद में जाता, संसार का टूर करता, ना उसे खाने की जरूरत, ना टिकट की जरूरत, और जो मांगे सो खाए। इसलिए बाबा करे सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखे महतारी। हमें और आपको माँ की गोद में पहुंच जाना चाहिए, हमें ज्ञान की तरफ जा करके। इसलिए कभी बाबा कहते हैं राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए, और जो सुख है सत्संग में
भी आई, बिना भक्ति के ज्ञान टिकने वाला नहीं। इसलिए जिम थल बिन जल रहे उन सकाई, कोट भांति बहु करो, बिना थल के जल रुक नहीं सकता। इसलिए मेरे कहने का अभिप्राय है, बिना भक्ति के ज्ञान टिक नहीं सकता। हम भगवान की शरण में चले जाएं, इसी से बेड़ा पार। टाइम मेरा पूरा है, महाराज जी का आदेश था, हम अपनी वाणी को यही विराम करेंगे। 2 बार भगवान के नाम और उसके बाद हमारे महाराज महंत श्री रामदास जी जिला भिंडो ज्ञान परोश से पधारे हुए, उनके मुखारबिंद से बड़ी सरस अमृतमयी कथा का श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान के नाम, भगवान नाम बोलो। श्री राम जय